हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गुलाब एडवोकेट। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 से लेकर धारा 12 तक जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आप सभी लोग अपने अपने वेरिएक्ट निकाल लीजिए और सेक्शन वाइज उसका अध्ययन करेंगे। धारा 8 पुलिस अधिनियम 1861 क्या कहती है कि पुलिस अधिकारियों को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पुलिस अधिकारी जो भी नियुक्त किए जाते हैं उनको क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वो प्रमाण पत्र कैसा होगा और कौन देगा, इससे संबंधित प्रोविज़न इस धारा में दिए गए हैं। धारा क्या कहती है? धारा कहती है धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, जो अधिकारी धारा 4 में वर्णित हैं उनसे भिन्न अधिकारी, जो अधिकारी धारा 4 में बताए गए हैं उनसे भिन्न अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर, जब वो पुलिस बल में उनकी नियुक्ति होगी तब पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की, जिसे ये दोनों लोग, कौन दोनों लोग, महानिदेशक और महानिरीक्षक नियुक्त करें। यानी कि महानिदेशक या महानिरीक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जिनको ये लोग नियुक्त करें, एक प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, एक प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। उस प्रमाण पत्र में क्या क्या समाहित होगा उसके बारे में इसमें धारा में बताया गया है। उस प्रमाण पत्र में शक्तियाँ होंगी, कार होंगे और विशेषाधिकार होंगे। यानी कि उस प्रमाण पत्र में शक्तियाँ होंगी, कार होंगे और विशेषाधिकार होंगे। प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण अर्थात प्रमाण पत्र का सरेंडर करना। जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा। तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी ना रहने पर उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित अर्थात सरेंडर कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। ऐसे निलंबन की अवधि में वे शक्तियां, कार और विशेषाधिकार जो पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित हैं प्रास्थगित रहेंगे, किंतु वो उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियाँ और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेगा मानो वो निलंबित नहीं हुआ है। तो ये धारा 8 थी। धारा 8 में पुलिस अफसरों को नियुक्ति के बाद दिया जाने वाला प्रमाण पत्र केवल उन अधिकारियों में निम्न बातें निहित करता है। कौन कौन सी बातें? शक्तियां हैं, उनके कार हैं और विशेषाधिकार हैं। प्रमाण पत्र जो होता है वो उनकी नियुक्ति पत्र नहीं होता है। जो प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है वो पुलिस अधिकारी का नियुक्ति पत्र नहीं होता है। वो उन्हें ये प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है कि उन्हें महानिरीक्षक या अन्य उच्च अधिकारी के द्वारा नियुक्त माना गया है, कि उन उच्च अधिकारियों ने उसको अपॉइंट किया है। नेक्स्ट धारा आती है हमारी धारा 8 का। धारा 8 के बाद धारा 8 को इसमें संशोधन करके बढ़ाया गया है। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 का नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र, जो हमने धारा 2 का में पढ़ा था, धारा कौन सी उसमें हमने पढ़ा था? सेक्शन 2 का में हमने पढ़ा था नागरिक उड्डयन कार्मिक। अब नागरिक उड्डयन कार्मिक जो होते हैं उन नागरिक उड्डयन कार्मिक को भी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो धारा 8 का में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? धारा 8 का में। धारा 8 का कहती है नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र, प्रत्येक नागरिक उड्डयन कार्मिक को जो इस अधिनियम के आधार पर पुलिस बल का सदस्य हुआ था। पुलिस अधिनियम 2001 के प्रारंभ पर ऐसे सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए प्रत्येक कार्मिक को उसकी नियुक्ति पर महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश या ऐसे अन्य अधिकारी जैसे कि राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करें को मुद्रांकित नीचे दिए गए प्रारूप पर प्रमाण पत्र मिलेगा। अर्थात धारा 8 में पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। धारा 8 का में नागरिक उड्डयन कर्मियों को प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। धारा 9 आती है पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 माह की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेंगे। अर्थात जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं वो बिना इजाज़त के अपना पद नहीं छोड़ेंगे और पद छोड़ने से पहले
वो 2 माह पहले एक सूचना देंगे। वो सूचना किसको देंगे, ये धारा बताती है। जब तक जिला अधीक्षक या इसे अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी अभिव्यक्त अनुज्ञा ना दे दे, यानी कि अभिव्यक्त रूप से स्पेसिफिक ना दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्य से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए या जब तक वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना 2 माह से अन्यून अवधि के लिए ना दे दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाज़त के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र ना होगा। अर्थात धारा 9 में क्या चीज़ हैं, 2 पॉइंट हैं। पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त के पद त्याग नहीं करेंगे। ठीक है, उनको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये परमिशन किससे लेंगे, परमिशन लेंगे ये जिला अधीक्षक से। किससे लेंगे, जिला अधीक्षक से। जिला अधीक्षक से ये लोग परमिशन लेंगे। दूसरा इसका पॉइंट है 2 माह की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेंगे। अर्थात धारा 9 में यह भी कहा गया है कि जब पुलिस अधिकारी अपने त्याग पत्र देने की आशय की सूचना 2 माह पहले अपने अधिकारी को देता है और ऐसी सूचना पर अधीक्षक त्यागपत्र की सूचना प्राप्त करता है तो त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा। अर्थात इसमें 2 पॉइंट हैं, पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त के अपना पद नहीं छोड़ेंगे और पद छोड़ने से 2 महीना पहले वो एक लिखित सूचना देंगे। किसको देंगे, जिला अधीक्षक को। और जिला अधीक्षक ही ऐसी परमिशन देगा कि वो अपना पद त्याग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं इस धारा में कि पुलिस अधिकारी अपना पद किस धारा के अंतर्गत छोड़ सकता है, धारा 9 के अंतर्गत छोड़ सकता है। छोड़ने की कंडीशन क्या है, वो पहले जिला अधीक्षक से ऐसी अनुमति लेगा या जिला अधीक्षक ने किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया हो तो उस व्यक्ति से परमिशन लेगा। परमिशन लेने से 2 माह पहले वो इसकी सूचना देगा कि मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूँ या अपने पद का त्याग करना चाहता हूँ। धारा 10 आती है, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे जब तक महानिरीक्षक ऐसा रोकने के लिए अभिव्यक्त उसे लिखित रूप से अनुज्ञा ना दे दे, अर्थात परमिशन ना दे दे। कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन आने वाले कर्तव्यों से भिन्न किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। इस धारा साफ साफ कहती है कि महानिरीक्षक जो होता है, महानिरीक्षक अगर किसी पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में यह परमिशन दे दे कि आप इस पुलिस अधिनियम में बताए गए जितने भी कर्तव्य हैं उनसे किसी भिन्न कर्तव्य में वो उनका नियोजन कर सकता है या उन्हें उसमें लगा सकता है, तो पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, ये धारा 10 बताती है। लेकिन वो कब लग सकते हैं, जब महानिरीक्षक ऐसी परमिशन दे दे, तब वो अपने कर्तव्यों से किसी भिन्न नियोजन में भी लग सकेंगे। धारा 12 महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति धारा 12 में बताई गई है। धारा 12 के साथ साथ हमें कुछ धाराओं का और भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। धारा 4 और धारा 5, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 4 क्या कहता था, महानिरीक्षक के बारे में बताया गया था। सेक्शन 4 में महानिरीक्षक के बारे में बताया गया था। सेक्शन 5 में महानिरीक्षक की शक्तियाँ और उनका प्रयोग बताया गया था। तो महानिरीक्षक से संबंधित प्रोविज़न किस किस में है, धारा 4 में है, धारा 5 में है, धारा 12 में है। धारा 12 में महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति है। धारा 4 में महानिरीक्षक के बारे में बताया है। महानिरीक्षक के कर्तव्य जो हैं धारा 5 में बताए गए हैं। तो इस प्रकार महानिरीक्षक से संबंधित 4, 5, 12 ये 3 धाराएं याद रखिए, ये महानिरीक्षक से संबंधित हैं। महानिरीक्षक का बारे में कि महानिरीक्षक कौन होता है, महानिरीक्षक के कर्तव्य धारा 5 में, महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति धारा 12 में। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा धारा 8 से धारा 12 तक के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसका एक समरी नोट्स है जो मैंने अपना बनाया है। धारा 8 में
धारा 8 पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र। पुलिस महानिरीक्षक में कौन कौन शामिल हैं? पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक। इसमें बताया सेक्शन 4 में वर्णित से भिन्न व्यक्ति क्या देंगे? एक प्रमाण पत्र देंगे। प्रमाण पत्र पे क्या होगा? मुद्रा लगी होगी। मुद्रा किसकी लगी होगी? निरीक्षक की या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की। अब इस प्रमाण पत्र में क्या क्या शामिल होगा? ये 3 चीज़ें शामिल होंगी, शक्तियाँ, कार और विशेषाधिकार। धारा 8 में नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र बताया गया है। धारा 9 पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 माह की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेंगे। जिला अधीक्षक को सूचना दी जाती है और सूचना 2 माह पहले दी जाती है। धारा 10 पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। धारा 12 के साथ में हम धारा 4 भी देखेंगे, धारा 5 भी देखेंगे। धारा 4 में महानिरीक्षक के बारे में, धारा 5 में महानिरीक्षक के कर्तव्य, धारा 12 में महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति। कौन कौन से नियम बना सकता है? ये प्रदेश का सर्वोच्च ऑफिसर होता है। कौन? महानिदेशक। पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण एवं वितरण के लिए उत्तरदायी होता है। पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण के लिए उत्तरदायी होता है कौन? महानिदेशक। महानिदेशक नियम बनाने एवं विधिक प्रावधानों को परिवर्तित कराने के लिए भी उत्तरदायी होता है। यानी कि पुलिस महानिदेशक पुलिस बल के लिए नियम बना सकता है और विधिक प्रावधान को भी परिवर्तित करा सकता है। तो इस प्रकार ये धारा 8 से धारा 12 तक के हमने सेक्शनों का अध्ययन किया। पहले सेक्शन वाइज देखा, फिर उसका हमने समरी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आऊँ और अच्छे से सेक्शन को आपको डिफ़ाइन करूँ। इस प्रकार आपके सेक्शन धीरे धीरे सारे रट जाएंगे। और यूपी एपीओ का आप वेट मत करिए कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। यूपी एपीओ 2022 में एग्ज़ाम होना है, ये 100% श्योर है। तो तैयारी अपनी जारी रखिए और लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। लास्ट टाइम में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो सिलेक्शन लेना है तो अभी से ही जुट जाना है। थैंक यू, बाय।